जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आयतन तथा वक्र पृष्ठ के टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हमने लिया है शंकु को। देखिए, शंकु क्या होता है। एक आपने देखा होगा जो जोकर के सर पर टोपी होती है वो शंकु आकार होती है, और इसी तरह की आकृति को हम शंकु कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी रेडियस होती है। यानी शंकु की ये त्रिज्या ऊंचाई L हो गई, ऊंचाई H हो गई और इसकी त्रिज्या R हो गई। अब शंकु को पढ़ने से पहले अब इसके दो चार फॉर्मूले हैं, अगर हम फॉर्मूलों को लिख लेंगे या तैयार कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिएगा, तिर्यक ऊंचाई को हम L से शो करेंगे और L बराबर होता है, क्या होता है, L बराबर अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कभी भी हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहां देखिए, दूसरा ये कह रहा है शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और देखिए, फोर्थ पॉइंट पर है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे हम, जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। और देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, S बराबर पाई कॉमन लेंगे तो L प्लस R हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आपका SSC 2012 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी R का मान दे रहा है 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो H का मान दे रहा है 28 सेंटीमीटर और इस शंकु की तिर्यक लंबाई, आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हम तिर्यक लंबाई ज्ञात करेंगे तो 21 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 28 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 441 प्लस 28 का करेंगे तो 756 हो जाएगा। और क्या करेंगे, जब 28 का स्क्वायर देखिएगा, एक बार हम करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये A स्क्वायर ऑब्लिक B स्क्वायर ऑब्लिक C A। तो इसको 4 लिख देंगे, 6 इधर 38 का 8 और 3 इधर 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 784। जब हम इनको ऐड करेंगे 784 को और 441 को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1225। L बराबर अंडर रूट में 1225 और ये होता है 35 का रूट। तो L का मान हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका आयतन, लेंथ हमारी आ गई। L निकालने के बाद अब देखिए क्या पूछा है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, B बराबर
1/3 और ये उसको लिख देंगे हम 22/7 और r का मतलब कितना दिया हुआ है 21 into 21 और h का मतलब दिया हुआ है 28। अब हमें क्या करना है 7 से 4 को काट देना है और 3 से 7 को काट देना है तो b बराबर 22 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 4 और इनका जब हम गुणा करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 1293 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूछ रहा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहां से क्या करेंगे 7 पंजे 35 और इनका हम गुणा कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है ये आपका आरआरबी 2009 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाने हेतु कितने क्षेत्रफल वाली लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। यानी लोहे की चादर से ये शंकु बनवा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले इसमें ये आरआरबी 2009 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाने हेतु कितने क्षेत्रफल वाली लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए R बराबर 7 सेंटीमीटर और H बराबर 24 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है L निकालना है तो L के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस 24 का। अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 7 दूनी 8 दूनी 16 और 20 का 16 16 के 6 17 के 7 और 576 कितना हो जाएगा ये 576। अब हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ के बाहर निकाल देना है। तो 576 में हम 49 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 625। कितना आ जाएगा 625 और ये होता है 25 का। कितने का होता है 25 का। अब हमें क्या करना L निकाल लिया। पूछ क्या रहा है कितनी लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। तो संपूर्ण प्रश्न निकालना है S बराबर पाई आर यानी 22/7 इंटू आर का 7 और L प्लस R। तो L का मतलब कितना दिया हुआ है 25 प्लस R का मतलब 7। तो इनको 7 से 7 कट गया और ये आ गया 22 इंटू 25 प्लस 7 32 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 22 और 32 का ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा 22 और 32 का। तो 4 और 4 और प्लस 6 10 का 0 हासिल 1 3 दूनी 6 704 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 704 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है। H बराबर 84 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिएगा आयतन निकालने के लिए B बराबर 1/3
और 22/7 और r का मतलब हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 और h का मतलब हो जाएगा 84। अब देखिए 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम यानी 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 22 3.5 इंटू 12 और डिवाइड बाई 3। अब हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आरआरबी 2009 में पूछा गया है और देखिएगा इसमें पूछ रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा रेडियस दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर, एल दे रखी है 28 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर 22/7, आर का मतलब 6 और एल का मतलब 28, तो 7 चौक 28। अब हमें क्या करना है, 22 और 24 इन दोनों का मल्टीप्लाइड करना है। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 22 और 24 कितना हो जाएगा, 8 और 8 और प्लस के 4 12 के 2 हासिल 1 1 2 दूनी 4 और 1 5, 528 हो जाएगा। तो एरिया इसका कितना आ जाएगा, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये आपका एक क्वेश्चन आपका सीपीओ 2009 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन यानी कि v का मान दे रहा है 1232 तथा इसकी ऊंचाई h का मान दे रहा है 24 और कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा v का मान कितना दे रहा है, 1232 और h का मान कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा होता है आयतन का। देखिए क्या है, आयतन 1/3 पाई 22/7 इंटू आर, आर का मतलब दे रहा है, निकालना है हमें h का 24 और v का कितना दे रहा है 1232। अब इसकी हेल्प से हमें निकालना, देखिएगा 3 से 8 24 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 7/22 और गुणा 8। अब देखिए इसको काट रहे हैं हम, तो 4 से काट लें, 4 4 3 12 और 4 8 32 और 2 4 दूनी 8। फिर इसको 2 से काट लेंगे तो 2 एकम 2 और बच्चा 2 पंजी 10 और 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 154 गुणा 7/22। अब क्या करना है हमें, इनको 22 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 22 का और 154 का, जब हम इसको 22 को डिवाइड देंगे 154 में वो तो 7 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार।
तो यहां से आर स्क्वायर, जो आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, वो 7 आ गई। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर, आर का मतलब कितना? 7, एल, एल का मतलब पाई आर एल, एल का मतलब हम इन दोनों की हेल्प से निकाल लेंगे आर, और एच की हेल्प से हम एल का मान निकालेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो वहां से हमारा एल का निकल के आएगा। तो एक बार हम एल की वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल का मान हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और ये 25 यहां लगा देंगे तो 7 से 7 कट गया, और 22 और 25 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए पूछा गया है कि लकड़ी से बने एक गेंद की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसमें से एक शंकु काटकर निकाला गया है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक ये लकड़ी से बना हुआ गोला है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। अब इसमें से क्या किया है उन्होंने? एक शंकु को काट लिया है, और शंकु को काटा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 15 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दे रहा है इसका? 30 सेंटीमीटर। तो इस गोले में से, लकड़ी के गोले में से शंकु काट करके निकाला है। अब क्या करेंगे? यहां से जब गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर। अब देखिए रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15। अब हमें क्या करना है? इससे 3 5 15, ये कट जाएगा, और b का मान निकालेंगे। तो अब ऐसा कर ले रहे हैं कि 22/7 है, इसको पाई में बदल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और 15 15 225, और 22/7 को हम पाई लिख देते हैं। तो यहां से अगर इनका मल्टीप्लाइड करेंगे हम 225 का 2 में, तो 225 का 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो इसको 450 और 1 0 ये वाला लग जाएगा। तो गोले का जो आयतन निकल के आ गया हमारे पास, टोटल आयतन कितना हो गया? 4500 पाई। अब देखिए ये गोले का आयतन हो गया, इसमें से हमने क्या काटा? ये शंकु। तो अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो यहां से शंकु का आयतन, तो प्यारे बच्चों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई, ऐसे रहने देंगे, आर का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 15। क्या करेंगे? 15 इंटू 15। और देखिए h का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे h का मान जो हो जाएगा शंकु के आयतन में, वो कितना हो जाएगा? व्यास 30 है, ऊंचाई 15 है, तो इसका भी 15 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा 15 15 225, और 225
का 5 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1125 पाई। तो अब शेष बची लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, 4500 पाई माइनस 1125 पाई। और 4500 पाई में से 1125 पाई घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3375 पाई, 3375 पाई। तो शेष लकड़ी ये आ गई, लेकिन वो क्या कह रहा है, शेष बची लकड़ी कितने प्रतिशत है, यानी इसका प्रतिशत निकलवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, लकड़ी का जो प्रतिशत निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लकड़ी का प्रतिशत बराबर, सबसे पहले जो आपका शेष आयतन है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, तो 3375 पाई इंटू 100% निकाला है तो 100 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे, और नीचे स्टार्टिंग वाला 500, और जब इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया और पाई से पाई कट गया, और इसको काटेंगे तो 75 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बची हुई लकड़ी का जो परसेंट है वो हमारा कितना आ गया, 75%। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 5x और शंकु की ऊंचाई बराबर 12x हो जाएगी। अब इसमें आयतन दे रहा है, आयतन कितना दे रहा है, 314 सही 2/7। कितना दे रहा है, 314 सही 2/7। जब हम इसको संयुक्त भिन्न है और इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2200। इसको 314 सही 2/7 को जब हम बदलेंगे तो 2200/7 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका आयतन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन इसका निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसकी वैल्यू लगा देंगे तो b, अब b का मान देखो कितना आया है, 2207 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो r का मतलब, r का स्क्वायर करेंगे 5x का तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और h का करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब यहां से 3 चौक 12 और 7 से ये 7 कट जाएगा, और 22 से ये एक बार कट जाएगा, तो यहां आ गया 100, और यहां आ गया, ये हो जाएगा 25 का 100 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो 100/100, अर्थात एक्स का मान 1 आ गया। 1 आ गया तो यहां से r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 5 और h बराबर 12, और l निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर, तो l बराबर 25 प्लस का 144, तो l का मान आ जाएगा यहां से 13, और तिर्यक ऊंचाई वो पूछ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, h बराबर 4.8 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो
तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है। और पूछ क्या रहा है, त्रियक लंबाई, तो L बराबर अंडर रूट में 4.8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4.8 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 4.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 अपॉन 10, इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां से एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/5 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको हल कर लेंगे तो L बराबर, देखिए 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और इसमें 4 ऐड कर देंगे, 24 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर देंगे, एलसीएम लेके 5 नीचे लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 676/25 आ जाएगा, 676/25, और 676/25 जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 26/5, और इसको लिख सकते हैं 25 अपान 2 10, इतने सेंटीमीटर इसकी त्रियक ऊंचाई आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूछा गया है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है तथा इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V1 अनुपात V2 बराबर 2:3 दे रहा है, और R1/R2 का मान दे रहा है 1/2, ये वैल्यू दे रहा है। और पूछ क्या रहा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, तो H1 और H2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा आयतनों का अनुपात दे रहा है 2/3, तो आयतन क्या होता है, यानी B1/B2 बराबर पाई R स्क्वायर H, क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1/पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए पाई से पाई कटा, और हमारे पास B1 B2 का मान दे रखा है 2/3, R1 R2 का 1/2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 बराबर H1/H2। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करवा रहा था, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा H1/H2 बराबर 8:3, और यही हमें ज्ञात करना था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि एक वेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो यह लिख देंगे बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3x मान लेंगे, और 3r मान लेंगे, और शंकु की त्रिज्या बराबर 4r हो जाएगी, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी बेलन की ऊंचाई
बराबर हो जाएगी 4h और शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 5h। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए वैल्यू लगाएंगे तो पाई से पाई कट गया, 3 ऊपर आ जाएगा 3। अब यहाँ R1 का मतलब हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर इंटू h का 4r अपॉन नीचे r स्क्वायर, मतलब या देखिए 4r का स्क्वायर इंटू 5h, h से h कटी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटी, तो कितना हो जाएगा ये, और ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 4, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 5, तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 27/20 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक शंकु, एक अर्धगोले तथा एक वेलन की त्रिज्याएं समान है। सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है, एक शंकु, तो एक शंकु हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर कह रहा है एक अर्धगोला, तो एक अर्धगोला हो गया, और अर्धगोले के बाद कह रहा है एक वेलन, तो एक वेलन हो गया। अब हमने क्या किया, वो कह रहा है कि शंकु, तो शंकु ले लिया, अर्धगोला अर्धगोला ले लिया, और वेलन की त्रिज्याएं समान है, इनकी रेडियस कैसी है, समान है, तथा इनकी ऊंचाइयां भी एक समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा शंकु का आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात क्या कह रहा है, अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वेलन का, तो वेलन का कितना हो जाएगा, वेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर क्यू, ये वेलन का आयतन हो जाएगा पाई स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, इसमें रेडियस भी एक जैसी है और ऊंचाइयां भी एक जैसी हैं, तो क्या करना है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से, और एच से एच कटा, आर स्क्वायर कट गया, एक आर बचा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा 1/3 2/3 और यह हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1:2:3, तो इनके आयतनों का जो अनुपात निकल के आया वो कितना आ गया, V1:V2:V3 बराबर 1:2:3। तो इस तरह से हमारी ये शंकु के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे स्फीयर यानी गोले के क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।